अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th यूनिट 2 काइनेमेटिक्स की तरफ आते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स से पहले हम फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, वो स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हरकत में होते हैं, जो मोशन में होते हैं। मतलब यह हो गया कि वो ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हम फिजिक्स के ब्रांच मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों होता है। तो यह बात याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके मोशन की जो वजह होती है, मोशन की जो रीजन होती है, वो हमेशा फोर्स होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मोशन करता है। अब अगर हम मैकेनिक्स की तरफ आए और मैकेनिक्स के मजीद ब्रांचेस की तरफ आए तो फर्दर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स है हमारे पास। मतलब मैकेनिक्स को हम मजीद 2 अलग हिस्सों में स्प्लिट डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक है काइनेमेटिक्स और उनमें से दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स ग्रीक जुबान का वर्ड है जो कि यूज्ड होता है फॉर मोशन के लिए यूज होता है ग्रीक लैंग्वेज में। काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो चूंकि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है और मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो काइनेमेटिक्स में भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे। इसी तरह डायनेमिक्स मैकेनिक्स का ब्रांच है, तो डायनेमिक्स में भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं। लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स तो स्टडी करते हैं, लेकिन साथ में मोशन के वजूहात को स्टडी नहीं करते, यानी कि काजेस ऑफ मोशन को हम इसमें स्टडी नहीं करते। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रीजन ऑफ मोशन या कॉज ऑफ मोशन कौन होता है? फोर्स होता है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन किस वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, उन रीजंस को स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि फोर्स को हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स का ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम मूविंग चलते हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द रीजन ऑफ मोशन। लेकिन उसमें हम मोशन की वजूहात को स्टडी नहीं करते। रीजन ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्सेस होते हैं। मतलब इसमें हम फोर्स को स्टडी नहीं करते। दूसरा, अगर हम दूसरे ब्रांच की तरफ देख ले, मैकेनिक्स का दूसरा ब्रांच है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोशन में किस वजह से है? तो मोशन की वजूहात को भी स्टडी करेंगे। मोशन की रीजन क्या होती है? फोर्स। तो डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। डायनेमिक्स जो है फिजिक्स का ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को तो स्टडी करते हैं, यानी कि मोशन को तो स्टडी करते हैं, along with the reasons of motion। साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस वजह से मोशन में है। मोशन की वजूहात को भी स्टडी करते हैं, और मोशन का रीजन क्या होता है या कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम मोशन विदाउट डिस्कसिंग फोर्स स्टडी करते हैं, जबकि डायनेमिक्स में हम मोशन विद फोर्स स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे काइनेमेटिक्स में आगे जाते हैं और स्टेट्स ऑफ अ बॉडी पढ़ते हैं। किसी बॉडी के 2 स्टेट्स पॉसिबल हैं। एक बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, दोनों को बारी बारी समझते हैं। रेस्ट देखें, एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं खड़ा हूं,
मैं उस सामने दीवार के लिहाज से वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उस सामने वाले दीवार से दूर भी नहीं जा रहा और उस सामने वाले दीवार के करीब भी नहीं जा रहा। इसका मतलब यह हो गया कि उस दीवार के लिहाज से मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट है और उसके लिहाज से मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब यह हो गया कि मैं उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से रेस्ट में हूं। और अगर मैं उस सामने दीवार के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब यह हो गया कि उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से मैं मोशन में हूं। तो रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? तो रेस्ट इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। दूसरा, मोशन इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से, इर्द गिर्द उसकी जो चीजें पड़ी हैं उसके लिहाज से अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक सादा सा मिसाल लेते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल के लिहाज से मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू दैट टेबल आई एम एट रेस्ट। और अगर मैं यहां से उस तरफ जाता हूं तो इट मींस कि उस टेबल के लिहाज से मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं एक यहां से इधर आया तो यहां पर उस टेबल के लिहाज से मेरा पोजीशन और यहां पर उस टेबल के लिहाज से मेरा पोजीशन डिफरेंट है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं मोशन में हूं। तो रेस्ट और मोशन तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? सबसे पहले इस एब्सोल्यूट की तरफ आते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे हाथ में मार्कर्स की तादाद कितनी है, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि आपके हाथ में 2 मार्कर्स है। अगर मैं पूरी दुनिया के हर एक बंदे से पूछ लूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर्स है, हर एक बंदा यही कहेगा कि आपके हाथ में 2 ही मार्कर्स है। इसका मतलब यह हो गया, जब किसी चीज के बारे में तमाम लोगों की राय एक जैसी हो तो हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो जितनी भी चीजें हैं हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं। लेकिन मैं सन के लिहाज से मोशन में हूं, मैं स्टार्स के लिहाज से मोशन में हूं, मैं मून के लिहाज से मोशन में हूं। क्यों? क्योंकि मतलब आपको पता है कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू सन अर्थ मोशन में है और मैं भी अर्थ पर ही मौजूद हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू सन मैं मोशन में हूं। तो मैं रेस्ट में भी हूं, मैं मोशन में भी हूं। जमीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके लिहाज से मैं रेस्ट में हूं, जमीन से आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनके लिहाज से मैं मोशन में हूं। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। फिर कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दोनों हालतों में पॉसिबल है। एक ऑब्जर्वर के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। हम एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये एक बस है और इस बस में आपके 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। एक फ्रेंड का नाम है ए, दूसरे फ्रेंड का नाम है बी, और आप बस से बाहर यहां पर खड़े हो। आपके ये दोस्त बस में बैठ गए हैं और अब ये अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब ये बस रवाना हो गया, बस स्टार्ट हो गया, तो विद रिस्पेक्ट टू यू आपके लिहाज से ये बस मोशन में है। तो इस बस में आपके जो फ्रेंड्स है वो भी आपके लिए क्या है? मोशन में है। वो आगे की तरफ क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। लेकिन आपके ये 2 दोस्त जो बस में बैठे हैं, आपका दोस्त ए विद रिस्पेक्ट टू बी रेस्ट में है, आपका ये दोस्त बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट में है। आपके ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो एक दूसरे के लिहाज से ये रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू ये दोनों मोशन में है। तो अगर आप ए फ्रेंड को देखते हो तो आपका ए फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू बी रेस्ट में है, आपका यही ए फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू यू क्या है? मोशन में है। तो ये ए बंदा एक के
ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में है। तो एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर मतलब दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिहाज से दो मुख्तलिफ स्टेट्स में हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन के बारे में तमाम लोगों की जो व्यू है, जो राय है, वो डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है।